Hello everyone, welcome at my channel. Today we start Assess Yourself, chapter number 9, sum number 10. If the principal is 5000 rupees, जो मेन राशि हो 5000 rupees दी, 12.5% इज द रेट, जो चार्जिंग है पैसे के ऊपर वो 12.5% है। कंपाउंडली एनुअली है, साल में हम कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके ऊपर, नहीं चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है। जो पैसे के ऊपर चार्जिंग होती है जिसको हम आम लैंग्वेज में ब्याज बोलते हैं। ए पार्ट, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल जो इंटरेस्ट आया वो हमें निकालना है, ब्याज। इसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो हमारा 5000 रुपीज, रेट 12%, 12.5%। अब यहां पर मैटर ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर किसके इक्वल होता है? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। यानी पहले साल का चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें या सिंपल इंटरेस्ट निकालें, बोथ आर सेम, दोनों सेम होते हैं ऑफ फर्स्ट ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? PRT के फॉर्मूले से निकालते हैं। P से प्रिंसिपल यानी 5000 रुपीज, R से रेट 12.5%, परसेंट है तो बाय में हम 100 लगाएंगे, और टाइम इज 1 ईयर। तो यहाँ 0 से 0 कट, मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0, 5 5 25, 2 10 and 12, 1 and 5 6। डेसिमल के बाद 1 प्लेस है तो 1 प्लेस के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे राइट हैंड से, यानी 625 रुपीज हो गया। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, और यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पहले साल जो प्रिंसिपल हो दोनों का सेम होता है, इसलिए रिजल्ट भी सेम रहता है। आप दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जो हमने लिखवाया वहां से भी वहां आपकी अमाउंट आती है डायरेक्ट, और अमाउंट से आप लास्ट में फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अब देखिए, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। व्हाट, बी पार्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होता है? पहले साल जो पैसे हमने लिए थे 5000, उसमें क्या मिलाएंगे? जो उस साल ब्याज हुआ वो भी मिल जाता है। ये हो गया सेकेंड ईयर का, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज जो हुआ है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो प्रिंसिपल हो चेंज होता है। ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम रहता है लास्ट तक, चाहे हम 1 ईयर के लिए लें, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, कितने ही ईयर के लिए हम पैसे बोरो करें, हमेशा प्रिंसिपल सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट बदल जाता है, जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है। किसके ऊपर? इंटरेस्ट के ऊपर चेंज होता है। अब ये प्रिंसिपल हो गया। आगे जब सेकेंड ईयर में देखिए, सी पार्ट, फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड इन द सेकेंड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का, हम उसको भी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि हम 1 ईयर का निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास PRT फॉर्म प्रिंसिपल 5625, मल्टीप्लाई रेट वही 12.5% और टाइम 1 ईयर, और बाय में 100। अब यहाँ से कुछ कट होता तो कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा और 2 जा एंड 0। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हम इनको कट नहीं करेंगे, इनको यूज करेंगे आगे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट होगा 140,625, और डेसिमल का 1 प्लेस है तो 1 प्लेस हमने पुट कर दिया, और बाय में 20। हमने कट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम इसको कट करेंगे ताकि 4 आए, और फिर 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करना इजी है तो हम इजी रखेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ से 0 को हटाते हैं। बाय में से जब भी हम 0 को हटाते हैं तो वो डेसिमल के प्लेस में कन्वर्ट होती है। 1 0 तो डेसिमल का 1 प्लेस और हो जाएगा, यानी 1 4 0 6, और डेसिमल यहाँ की बजाय हम एक प्लेस और बढ़ा देंगे 2 5, और बाय में 2, यानी 1 0 जैसे रिमूव हुई, हमारा डेसिमल का प्लेस 1 और बढ़ गया।
अब इसको डिवाइड करना ईजी हो जाएगा हमारे लिए, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 0 की 0, 2 3 जा 6, फिर पॉइंट का पॉइंट और 2 1 जा 2। अब देखिए 5, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, डेसिमल पहले लग चुका है इसलिए कितनी जीरो आप उतार सकते हो, 2 5 जा 10, आप अलग से डिवाइड। अब हमारे पास रिजल्ट आता है ये 703.125। जब इसकी प्योर वैल्यू निकालेंगे 2 प्लेस तक, जब हम 3rd प्लेस रिमूव कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं हमेशा। अगर वो जो डिजिट हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 या 5 से मोर है तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, यहाँ से 1 3, तो ये हमारे पास रुपीज़ हो गए। ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। देखिए चेंज हो गया, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 625 और सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 703, यानी हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ डी पार्ट, इज द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट सेम एज द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट? क्या दोनों ईयर का इंटरेस्ट जो सेम है? हम चेक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर का 625 और सेकेंड ईयर का 703, तो हमारे पास जो डी पार्ट है उसका आंसर होगा नो, सेम नहीं है। ओके, नाउ ई पार्ट, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड फॉर 2 ईयर? 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा इफ इट वाज सिंपल इंटरेस्ट? अगर सिंपल इंटरेस्ट इसको काउंट करें, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं 625 ई पार्ट के अंदर। 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। फर्स्ट ईयर का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर का क्या है 625। सेकेंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, 625 ही आएगा। 5 5 10 4 एंड 5 एंड 6 6 12, तो ये 2 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट।